एक छोटे से गांव के किनारे एक शांत सी नदी बहती थी। ये नदी गांव वालों के लिए सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी थी। किसान अपने खेत इसी नदी से सींचते थे और मछुआरे इसी नदी से अपने घर का चूल्हा जलाते थे। इसी गांव में रहता था केशव, एक सीधा साधा मछुआरा। न कोई लालच, न कोई चालाकी। उसकी दुनिया बस उसकी नाव, उसका जाल और उसकी पत्नी कोमल की मुस्कान तक ही सीमित थी। कोमल, ओ कोमल, सुन रही हो? आज जरा जल्दी नाश्ता दे देना। आज मन कह रहा है नदी में कुछ खास मिलने वाला है। अरे वाह, रोज यही मन कहता है तुम्हारा। कल भी कुछ खास था, पर घर क्या लाए थे? 2 पतली सी मछलियां। अरे वो तो नदी की मर्जी थी। आज मैं जल्दी जा रहा हूँ ना, इसलिए मछलियां भी नींद में होंगी, सीधे जाल में कूदेंगी। वाह रे मेरे समझदार मछुआरे, मतलब मछलियां भी तुम्हारा टाइम देखती हैं? क्यों नहीं, नदी भी मुझे पहचानती है। सोचती होगी लो केशव आ गया, अब पकड़ ही लेते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर तो नदी भी हंसती होगी। अच्छा ये बताओ, आज फिर खाली हाथ तो नहीं लौटोगे? खाली हाथ लौटना तो किस्मत की बात है कोमल, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखता मैं। वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, वरना कौन इतनी सुबह उठे। अच्छा किया तुमने मेरा साथ चुना, नहीं तो मेरी इन मछली वाली बातों को कौन सुनता। सुनना तो पड़ेगा ही, पति हो तुम मेरे। पर हाँ, आज कुछ अच्छा लेकर आना, मन ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, आज नदी से खाली नहीं लौटूंगा, चाहे मछली मिले या कोई नई कहानी। कहानी भी चलेगी, बस सच की होनी चाहिए। अच्छा अब चलूं, वरना सूरज मुझसे पहले नदी पहुंच जाएगा। जाओ जाओ, और हाँ संभल कर जाना, नदी मजाक नहीं करती। और तुम मेरा इंतजार करना, आज देर हो सकती है। इंतजार तो रोज करती हूँ, आज भी कर लूंगी। दोनों हंसते हैं। केशव टोकरा और जाल लेकर नदी की ओर भागता है। कोमल हाथ हिलाकर विदा देती है। ठंडी हवा और नदी की हल्की लहरें उसे बुला रही हैं। हालांकि नदी छोटी थी, पर गांव के किसान इसे बहुत कीमती समझते थे, क्योंकि यहाँ की मछली मछुआरे के लिए वरदान जैसी थी। आज कुछ अलग ही लग रहा है। पानी शांत है, जाल भी भारी लग रहा है। वो जाल खींचता है, मछलियां चमकती हुई निकलती हैं। वो फिर से जाल डालता है, बिना कुछ बोले काम करता है।